और सेट पे भी ट्रीटमेंट जो होता है वो हीरो का ट्रीटमेंट अलग ही होता है। अरे हीरो आ गया, हीरो आ गया, वो अपने आप पे सुनने में ही एक बहुत अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल अलग है। और वही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, आसपास मोटिवेटेड रखेंगे, तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। एक लीड्स जो होते हैं वो। हैं आप। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। और अब कुछ ही दिन बचे हैं शो को टीवी स्क्रीन पे आने के लिए, तो क्या तैयारी चल रही है? और स्पेशली इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लेडी हीरोइन है उनका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन आपका कैरेक्टर अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में सबसे पहले बताएं। जी। तो एज आपको पता है कि जो डेट है वो नज़दीक है। हम्म। तो हम ऑलरेडी शूटिंग पिछले 10-12 दिन से हम कर ही रहे हैं इसकी। हाँ। और डेली सेट्स होते हैं। आज भी जैसे अर्ली मॉर्निंग तक मैं सेट पे ही था। दैट्स हाउ वी गॉट लेट फॉर द इंटरव्यू एज वेल। हम्म। तो प्रिपरेशंस कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ पहले। तो ये जो कैरेक्टर है ये है सुमैथ का कैरेक्टर है। जो बहुत ही प्यारा इंसान है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। एक उनका चाय की दुकान होती थी उनके फादर की। तो ये इसने बचपन में ही अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के सिर्फ अपने फैमिली को पालने के लिए चाय की दुकान पे बैठना शुरू किया। और कैसे उसको एम्पायर तक बनाता है, कैसे उसकी लाइफ में लव एंगल आता है। एक ऐसी लड़की आती है जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, उसके साथ एक रियल लाइफ में ट्रैक चलता है। और एक माँ है। एक्चुअली ये अनाथ नाजा है। ये जो दूसरी बीवी का दूसरी किसी का लड़का होता है सुमैद। तो उसकी जिनके साथ रहता है वो उनकी रियल मॉम नहीं है। ओके। तो उनके साथ जो ट्रैक चलता है वो बहुत ही अलग एक एंगल में चलता है। इमोशनल फैक्टर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि वो अपने रियल मॉम से भी ज्यादा प्यार करता है उनको। तो वो जो जिस तरीके से आपको पता है कि टीवी में बिल्ड करते हैं ऑल दैट, तो फुल फ्लेज्ड मसाला आपको दिखने वाला है सुमित के कैरेक्टर में भी। रुक्मिणी साइड तो आपको पता ही होगा कि आईपीएस के उसमें एक्शन एक्शन बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं। और हाँ। सुमित का क्या है कि वो बहुत बच्चों के साथ ज्यादा रहता है। एक बच्चा पार्टी है उसकी, हाँ। स्केट बोर्ड करता है, हम्म। साथ में चाय भी बेचता है। फिर धीरे धीरे करके कैसे वो ग्रो करता है लाइफ में, कैसे उसको एक बिजनेस तक लेके जाता है। सो दैट्स द होल स्टोरी। बिल्कुल। तो इस शो से कहीं ना कहीं मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है कि एक नॉर्मल डेली सोप को जो ट्रेंड है जहां पे एक लड़का बिजनेस टाइकून सूट वूट पहने रहता है, एक लड़की जो जिसका अपना एक स्ट्रगल होता है, बट यहाँ पे पूरी कहानी को उल्टा कर दिया है। लड़की का अपना एक गोल है, लेकिन लड़का जो है उसके अंदर एक इमोशनल फैक्टर भी है, बहुत उसका अपना एक संघर्ष है शायद अपनी एक फैमिली में। ये बताइए कि इस तरह का जब कैरेक्टर आपको मिला तो किस तरह की आपकी तरफ से होमवर्क किया गया इसके लिए, और जो थोड़ा थोड़ा इनपुट है वो कहाँ से ले रहे हैं आप? जी। तो जब सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, तो सबसे एक होता है ना कि यूजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, पता है कि यार लड़के को एक्शन वैक्शन करवाएंगे, हम्म। लड़के को घर बार दिखाएंगे। इसमें बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। हम्म। इसमें बहुत इमोशनल फैक्टर लड़के की तरफ दिखा दिया। हाँ। और मुझे लगता है कि एक होता है कि ऑडियंस में क्लिक होने वाली बात होती है कि लड़के से ऐसी चीज करवा रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था स्केटबोर्ड से, स्केटबोर्ड सीखा था। बहुत ही कूल गाय है, मतलब बहुत ही चिल, हंसता खेलता, मतलब सब प्यार करेंगे ऐसा कैरेक्टर है ये। तो और गुजराती ये बेस्ड है। आपको टोन आपको गुजराती टोन मिलेगी इसमें। तो गुजराती भी काम किया। फिर सबके साथ बॉन्डिंग जैसे होती है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है। आपको टीवी में देखते हैं तो बहुत चाचा ताई मामी ये वो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सबके साथ बॉन्डिंग भी क्रिएट करनी होती है। और आप रेगुलर शूट करते हो, आपको पता है कि अभी रियल लाइफ में स्टोरी मेरी ऐसी जा रही है, आज मैं उठ के यहाँ जाने वाला हूँ, तो टीवी में भी ऐसा ही होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग सीन शूट के लिए, कोई पहले कर लिया बाद में कर लिया, इसमें रेगुलर चलती रहती है चीजें। तो एक आपको पैरेलल जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है। और जो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड है, जिस तरीके से मैं हर घर में हर दिल तक मैं पहुंचने वाला हूँ। तो वो बात मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं हर एंगल में। आवाज नहीं आ रही है। हाँ।
जैसा आपने कहा घर घर हाँ, पहुंचने के लिए, लेकिन ये एक घर घर पहुंचने में चैलेंज है, सबसे ज्यादा चैलेंज। जैसे कि आपने बताया कि पूरा 12 से 13 घंटे काम, या फिर शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी लॉन्च टाइम है, आप लोगों को अपना एक 18 hours you shot हाँ वो सब last night. बनाना है। तो उसमें कितनी Right. दिक्कतें हो रही हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और कितना लंबा ये इस रात की सुबह कब होगी। सी, जब आप हीरो होते हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म। तो अगर आपने आपका मोटिवेशन अगर कम हो जाता तो पूरी टीम का, दूसरे लोगों का, सबका मोटिवेशन कम हो सकता है। हम्म। और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे सेट पे रहने में, काम करवाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। मे बी इनिशियल स्टेज है, हम्म। शायद इसलिए भी बोल सकते हो, लेटर ऑन शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ना हो, कुछ नहीं पता। हम्म। बट आई एम एंजॉयिंग थ्रू इट। हम्म। होता है क्या कि अभी स्टोरी बिल्ट हो रही है, हम्म। नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, तो आपको बहुत मजे से आप उनको एक्सप्लोर करने कर रहे हो। और जिस तरीके से हम शूट भी कर रहे हैं, बहुत फिल्म की तरह शूट कर रहे हैं अभी तो। हम्म। मतलब यूं टॉप नेट नॉच में अच्छे से शॉट लेके, हम्म। अच्छी अच्छी लोकेशन, आउटडोर लोकेशन, हम गुजरात में भी थे। हम्म। तो बहुत कमाल के तरीके से शूट कर रहे हैं, जो मेरे लिए, जैसे मैं फिल्में करता हूँ, तो वैसा ही सेम फील यहाँ पर है। एज एन एक्टर मुझे कोई, दैट्स नॉट माय जॉब के टेलीकास्ट ये जल्दी होगा या कब होगा। माय जॉब इज टू परफॉर्म। हम्म। तो मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मैं घर वापस आ जाता हूँ। हम्म। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सब में होता है, अगर कोई डेडलाइन है या लोकेशन की प्रॉब्लम है तो आपका स्ट्रेच चलती है, स्ट्रेच हो जाती है चीजें, हम्म। टाइमिंग वगैरह। बट दैट्स द जॉब, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। तो टीवी करना, इससे पहले आपने वेब सीरीज की, कितना अलग है? स्क्रीन पे आप कितना अलग तरीके से काम करते हैं, और दोनों प्लेटफॉर्म में एज अ एक्टर कितना अंतर पाया आपने? सी, अभी तक मैंने फिल्में, वेब सीरीज की हैं, और मैं लीड में अपने आप को एक्सप्लोर है, एज ए हीरो, हीरो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। अभी ऑलरेडी मैं 2 फिल्में भी ऑलरेडी बन चुकी हैं, हम्म। जो साल के एंड तक आती रहेंगी। तो हम्म। मीन वाइल, पर वो एज ए हीरो नहीं है कि हम्म। एक में विलन है, फिर एक में चलो हीरो है, पर उतनी बड़ी नहीं है वो। तो मैं फुल स्टार स्टार वाली फीलिंग जो होती है, मैं उसको जीना चाहता था इस टाइम पे। और जिस तरीके से इसकी स्टोरी उन्होंने समझाई, जिस तरीके का ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं, वो मेरे लिए पूरा फुलफिलिंग है। मतलब एक बॉलीवुड धर्मा की फिल्म करते हो, अभी तक का वो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे साथ, फुल गाने वानों पे, सॉन्ग्स पे शूट करना, मॉम के साथ जो ट्रैक चलते हैं, फुल हम धर्मा शूट कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर, टू यू नो एक शो को तुम्हारे कंधे पे लेके आगे चलना, and experiencing what you wanted in your life. So I'm so grateful for that. बिल्कुल। सो पूछना चाहूंगी, इसमें जो आपकी को एक्टर होने वाली हैं, उनका भी, उनके काफी सारे एक्शन होने वाले हैं, तो क्या अभी शूट साथ में Right. चालू हो गया है, फिर अभी अलग अलग शूट कर रहे हैं? क्योंकि अभी वहां पर कहानी नहीं आई है जहां पे दोनों एक साथ शूट करेंगे। अभी तक नहीं आई है कहानी, हम अलग अलग ही शूट कर रहे हैं। प्रोमो शूट ऑब्वियसली हमारे बीच बीच में होते रहते हैं, जहाँ पर एटलीस्ट ऑडियंस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होने वाली है स्टोरी बाद में। तो वो हमने शूट किए हैं, पर जो रियल लाइफ की स्टोरी चल रही है, जो शो की स्टोरी है, वो पैरेलल ही चल रही है अभी। अभी माँ की साइड से ज्यादा इंक्लाइन है कि वो जो बचपन से दिखाया गया एक्चुअली अभी शो, हम्म। कि बचपन में क्या कुछ हुआ था। हम्म। फुल हॉलीवुड वाली फीलिंग, वो सिक्का फेंको एंड ऑल दैट, तो बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा इसमें। हम्म। तो अभी तक वो थोड़ा टाइम लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस स्टेज तक की हीरोइन साथ में पैरेलली स्टोरी उनकी चलने लग जाए। हम्म। पैरेलली चल रही है, मतलब साथ में जो स्टोरी होती है ना, तो उसमें टाइम लगेगा अभी। हम्म। तो क्योंकि स्टार प्लस पे शो आ रहा है, आई एम श्योर हर कोई आपको पसंद करेगा। और आप, स्टार प्लस एक ऐसा, लगभग सारे टीवी शो, लेकिन इसमें ये है कि आप एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद पूरी स्टार फीलिंग और वो एक्साइटेड है, वो सब प्यार के लिए जो फैंस आपको मैसेजेस करेंगे, और कभी खुशी कभी गम दोनों तरह की चीजें बनी रहेंगी। बिल्कुल। अब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म करते हो या वेब सीरीज करते हो, तो उसमें
आपके अनाउंसमेंट में कोई हल्ला वल्ला ज्यादा नहीं होता है। जब आपकी अनाउंसमेंट होती है तब इतना कुछ नहीं होता। जब चीजें निकल जाती हैं या प्रोमो या ट्रेलर आता है या टीजर आता है, उसके बाद लोग आपको बोलना स्टार्ट करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। हम्म। यहाँ पे मैं पहले दिन से जो देख रहा हूँ ना लोगों का रिएक्शन, हम्म। मतलब इतने लोग वहाँ, ये अचानक से अभी तक तो ढंग से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, किसी को बाहर पता नहीं है बात, और इतने लोग कैसे आ रहे हैं मेरे इस पे, इतना ट्रैफिक कैसे आ रहा है सोशल मीडिया और हर जगह मैसेज कर रहे हैं ऑल दैट। हाँ। जो ट्रीटमेंट अभी से देख पा रहा हूँ वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम्म। ओवरवेलमिंग चीज है मेरे लिए। और जैसे शो ऑन एयर आया जाएगा, देन आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत प्यार करने वाले हैं। हम्म। वो जिस जो ट्रीटमेंट है शो का, वो डेफिनेटली बहुत प्यार करने वाले हैं। सिर्फ एक बार उनको देखना स्टार्ट करना, दैट्स इट। फिर जी। मैं छोड़ने जाने दूंगा नहीं किसी को। क्या आपने कभी किसी टीवी स्टार को फॉलो किया है, या फिर किसी का शो जो जिसे आप पसंद करते हो? नहीं, मैंने कभी टीवी शो फॉलो नहीं किया। एक तो एज एन एक्टर हमारी लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि फिल्में देख ली वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। वेब सीरीज भी बहुत कम हो जाता है कि रेगुलर कुछ देख पाए। हम्म। तो टीवी देखने की तो बात ही बहुत दूर की हो जाती है। हम्म। बट हाँ, कुछ दोस्त हैं मेरे, बात बात हो जाती है। बट कभी मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उठाऊंगा। हम्म। बट जो होना है, जो जो राइट चीजें होती हैं वो आपकी लाइफ में ऐसे ही आती हैं और होके चली जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा तकदीर पे बिलीव करता हूँ और इंट्यूशन पे बिलीव भरोसा रखता हूँ। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये शो जिस तरह की स्टोरी है, मैं हर दिल से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने बिना कुछ सोचे कि क्या होगा, बहुत अलग फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट है, नहीं यार मेरा काम है, मैं रोज अगर सेट पे जा सकता हूँ और खुश हूँ वहां जाके काम कर रहा हूँ, सो दैट इज फॉर मी। और मुझे पूरी टीम से या स्टोरी से या जो भी ट्रीटमेंट उससे अगर इंट्यूशन आ रहा है तो आई गो विद इट। हम्म। दैट्स हम्म। हाउ आई, हम्म। या। बिल्कुल। सो नवनीत, आमतौर पे अब जो शो आ रहे हैं वो लेके चलते हैं कि 3 महीने 4 महीने इस तरह। आपका ये शो जो है कहा गया है इतने एपिसोड या फिर इतने महीने खींचेगा, या फिर अभी कुछ ऐसा तय नहीं है? ओके, सो इससे पहले एक दिया और बाती आया था जितना मैंने सुना है। हाँ। तो उस शो को मेरे ख्याल से 6 या 8 साल चला था वो शो। सो इसको उससे ये मान लो कि ये उसका सेकंड पार्ट बोल सकते हो। कि लड़की कुछ अपनी लाइफ में हम्म। करना चाहती है, उसमें शायद आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। हाँ। 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 लड़का ऐसी फैमिली, तो उसको इतना प्यार दिया गया था, वो इतने सालों से चलता ही रहता था। हम्म। उनको पर्पसली एक्शन लेना पड़ा कि यार चलो अभी स्टोरी को चेंज करते हैं। ये मान लो कि उसका सेकंड सीजन आ रहा है ये। हम्म। तो और बहुत अलग टॉप नॉच लेवल में, स्टोरी वाइज या फिर एक्टिंग वाइज या एक्टर्स के साथ में। हम्म। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर लोग बोले कि यार ये इसमें कम पड़ रहा है या यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया गया शो में। और अभी तो देखो, टीवीज में से कोई बात नहीं होती कितना लंबा चलने वाला है क्या होता है। बट हाँ, एक बात तो उन्होंने बोली थी कि हमें कम से कम 10 साल या 1000 एपिसोड तो चाहिए चाहिए इसके। अगर 10 साल 1000 बहुत मतलब ठीक है। बट वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जितना ज्यादा लंबा एक प्रॉपर स्टोरी लाइन जो है उसको अच्छे से हम शूट कर पाए लंबा। हमारा इतना मकसद नहीं है कि लंबा चलाते उसमें रहे, पर जितना लोगों को बांध के रखे, जितना अच्छे से उसको शूट कर पाए, वही हम अभी भी फोकस कर रहे हैं। हमारा वो शूट करके टेलीकास्ट करने वाला सीन नहीं है। हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं सीन्स को। मैं बताया ना, पूरा फिल्म की फील आने वाली है आपको जब देखेंगे। या पर जैसा आपने बताया कि दिया और बाती वाला, और हमने और भी ऐसे बहुत शो देखे जो चलते तो बहुत लंबे, लेकिन एक्टर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद दूर हो जाते हैं कि अब हम, क्योंकि लोकप्रियता इतनी हो जाती है उन्हें दूसरे दूसरे चीजें ऑफर होने लगती हैं। क्या एज अ एक्टर राइट, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ 5 साल 10 साल बन पाएंगे आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर इन लाइफ। मैं क्वालिटी काम करना चाहता हूँ, जो यहाँ का भी मकसद है। तो वो देखो, चीजें समझ में आ जाती हैं 5-6 महीने के बाद।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और एक स्टोरी लाइन में भी ना एक टाइम के बाद आ, थोड़ा सा डल आने लग जाती है एक्टर्स की साइड से, क्योंकि आप एक सेम चीजें कब तक करते रहोगे। तो कुछ नया एक्साइटमेंट नहीं होता। मुझे नहीं पता कैसा फील होता है वो, अभी तक मैं उस स्टेज पे नहीं आया हूँ। बट मेरा फुल फ्लैश ये है कि मैं जितना अपने दिल से इसको करूंगा, इस शो की जो बागडोर हो मेरे हाथों में दी गई है, तो मैं अपना पूरी शिद्दत से करूंगा ताकि फुल टीम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट रहे। और जितना ज्यादा क्वालिटी वाइज मैं शो को आगे लेके जाए और डेली में लोगों को दिखा पाऊँ, एंटरटेन कर पाऊँ, वही मेरा अभी तक का टारगेट है। अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है कितना लंबा कितना क्या, वो मेरे दिमाग से बाहर है, वो मैं सोचूंगा भी नहीं। गो विद द फ्लो वाली बात है। हाँ, आवाज। या शो लॉन्च को लेके कैसी तैयारियां हैं आपस में सेट पे? अ, देखो हेक्टिक है। और जितने भी दूसरे एक्टर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं मुझसे, मतलब सबने शो कर रखा है, मैं पहला ही हूँ जिसने शो पहले नहीं किया। तो मुझे नहीं पता है कि कैसे चीजें आगे जाती है। फिल्मों का आपको पता होता है कि अब टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, फिर लॉन्च होगी ये वो, फिर रिएक्शंस आएंगे। इसमें क्या है कि डेली ही एक नई फिल्म आने वाली है, डेली नए लोग जुड़ने वाले हैं। और जिस तरह शूट भी कर रहे हैं हम डेली, यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब ये एक मेरी लाइफ का सेकंड पार्ट हो गया। मैं जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, जिम करता हूँ, डेली रूटीन एंड सेट पे, और वापस आया, सो गया, दैट्स इट। और फिर वो रोज के ट्रेलर आ रहे हैं, प्रोमो आ रहे हैं। तो वो एक्साइटमेंट ना कहीं एक सटल है। और लोगों का रिएक्शन भी ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑलरेडी प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं कि यार फिल्म वाला बंदा है, सीरीज वाला बंदा है, इसने ऐसे ऐसे काम किया। जो लास्ट द फ्रीलांसर में बहुत प्रेज किया, लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेज किया। जहाँ पे भी जाता हूँ रिएक्शन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि सर आप टीवी पे आ रहे तो हमारे हम तो और ज्यादा आपको देखना पसंद करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको इस लेवल पे देख चुके हैं कि आपकी एक्टिंग वाइज एंड ऑल दैट। और मैं टीवी टीवी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म वाली और उसका एक मिक्स बना के मैं कुछ नया चीज लेके आ रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से ऑडियंस को एक अलग तरीके से कनेक्ट करेगा, एक रियलिटी वाइज कनेक्ट करेगा। और मैं भी अपनी लाइफ में जो मेरा मेथड एक्टिंग करने का, ऑब्वियसली हर मीडियम का एक डिफरेंट थोड़ा सा होता है, आपको देना पड़ता है। बट इसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, प्रॉपर टीवी टीवी से आप कनेक्ट नहीं करोगे या टीवी का बंदा एंड ऑल दैट, आपको प्रॉपर वो फिल्म वाली फीलिंग आने वाली है, एक्टिंग वाइज भी ना, एवरीथिंग जो भी ट्रीटमेंट है। यस। तो क्योंकि जैसे कि आपने अब फ्रीलांसर की भी बात की, और इससे पहले आपने बात की कि मैं चाहता था एक हीरो जैसा। अब क्योंकि एक शो में, इतने बड़े शो में, इतने बड़े चैनल के साथ एज अ हीरो आ रहे हैं, क्या वो फीलिंग हम्म, डिफरेंट होती है जब आपके कंधे पे पूरा शो का भार होता है, और जब आप कोई वेब शो करते हैं जिसमें आपके साथ की को स्टार कई सारे होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। यहाँ पे जब आप हम्म। एक टीवी शो करते हैं तो उसमें जो पोस्टर में फोटो आता है वो लड़का और लड़की का, जिसमें आप एज अ हीरो होते हैं, क्या वो फीलिंग थोड़ा डिफरेंट है नवनी? बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि पता है कि सारी जो आंखें वो आपके ऊपर है, नया शो है। और सेट पे भी ट्रीटमेंट जो होता है वो हीरो का ट्रीटमेंट अलग ही होता है। अरे हीरो आ गया, हीरो आ गया, वो अपने आप पे सुनने में ही एक बहुत अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल अलग है। और वही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, आसपास मोटिवेटेड रखेंगे, तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। एक लीड्स जो होते हैं वो शो को किसी डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं। तो या इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि सेट पे मैं लोगों को मोटिवेट करता रहूं। और जितना मैं ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा उतना ही लोग मुझे देख के शायद मोटिवेट रहे। मुझे कुछ कुछ चीजें बताई भी गई है कि ऐसा होता है सेट पे, एक टाइम के बाद ऐसा भी, जो बट ऑब्वियस भी है कि मुझे नहीं पता है। और मुझे पहले से अगर मेरे कानों में आ जाए तो मैं शायद उन चीजों पे और ज्यादा फोकस कर सकूं। बट हम्म। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबसे वैसे ही प्यार से रहता हूँ। हम्म। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को स्टार स्टार वैसा वो ट्रीट करो, नहीं भाई, मैं सबके जैसा ही। हम्म। बट हाँ, काम वाइज जब बात आती है तो
सब अपनी अपनी जगह प्रॉपर तरीके अपना काम करो तो शो आगे बढ़ता है। शो के लिए फायदा तभी होगा जब सब अपना काम अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। हम्म। सो हर हीरो की एक कहानी होती है यहाँ तक पहुंचने के लिए, खासकर मुंबई जैसे शहर में। आपकी क्या कहानी है? एक सेकेंड। या कैन सी मी, कैन सी मी, हाँ। लंबी कहानी है। तो ये कहानी कुछ 8 9 साल पहले स्टार्ट होती है दिल्ली से, हरियाणा से बोल सकते हैं। अ, मैंने मैं ऑडिशंस देता रहता था दिल्ली में। और कभी कोई सिलेक्शन हुआ नहीं था। सिर्फ फेसबुक पे ग्रुप्स थे जहाँ पर ऑडिशंस की अपडेट्स आती थी। मैं जाता, कैमरा देख के वापस आ जाता। तो सिलसिला थोड़ा लंबा चला, 1 1.5 साल। फिर एक ऑडिशन आया अलीट मॉडल लुक का। दिल्ली से ऑडिशन दिया था मैंने, रैंडमली ऐसे गया था कि होता ना कि जॉब कर रहे हो। मैं एज ए सिविल इंजीनियर काम करता था मैं, दिल्ली के आउटस्कर्ट में बिल्डिंग बना रहा था। तो वो करते करते एक ऑडिशन आया लीड मॉडल का। मैं कपड़े धुलवाने के लिए घर जाने वाला था रोहतक, हरियाणा में। तो मुझे लगा कि मैं एक बार जाके देख ही लेता हूँ, उसके बाद वहीं से आगे निकल जाऊंगा। तो मैं ऐसे ही गया रैंडमली, मैं खड़ा हो गया लाइन में। और देखा कि वो 6 फीट से नीचे वालों को वैसे ही बाहर कर रहे हैं। मैं कहा चलो ये तो प्लस पॉइंट है, 6 से ऊपर 6 1.5 कुछ हाइट है। तो मैं कहा चलो यहाँ सिलेक्शन, कम से कम लाइन में खड़ा होने देंगे। हुआ टॉप 6 में खड़ा था। 4 के लिए उन्होंने मुझे निकाल दिया, टॉप 4 में किसी और को सिलेक्ट कर लिया। फिर 2 दिन के बाद कलकत्ता में ऑडिशन था। अंदर से कुछ इंट्यूशन आया कि कलकत्ता जाना चाहिए। ऐसे टाइमिंग देखी ट्रेन की, विदाउट टिकट कुछ नहीं अफोर्ड कर पाता उस टाइम पे जो भी थी। ट्रेन में बैठा, 24 घंटे का सफर, कलकत्ता पहुंचा, वहां से ऑडिशन दिया, सेम ऑडिशन, वहां से मैं सिलेक्ट हो गया। वही फिर बॉम्बे लेके आए, फिर फाइनल्स हुआ। वो सेम कंपटीशन में जीत गया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, मार्केट जाने लगे। तो बहुत कट टू कट एकदम से वो रातों रात कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसने मेरी लाइफ पलट दी। फिर मैं मॉडलिंग कर रहा था 6 साल। टॉप ब्रांड्स के नाम ले लो, हार्ले डेविडसन, रेमंड, मुफ्ती, स्पाइकर, ये जितने भी टॉप के हैं इंडिया में, मैं सब रिपीट पे मेरे चल रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं एक्टिंग की तरफ इंक्लाइंड होना स्टार्ट हुआ। और करते करते 2 2.5 3 साल हो चुके हैं मुझे अभी। और 7वां 8वां 9वां प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 8वां प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं। मोस्टली फिल्में की है, ये मेरा पहला टीवी है। और ये एक्सक्लूसिव हो सकता है मेरी लाइफ का शो। यस। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि आपका जो सफर रहा है बिल्कुल एक आम इंसान से अर्श फर्श वाला रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि जब आप इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं, आपको बहुत तरह की दिक्कतें फाइनेंशियली, जैसे कि आपने कहा कि फाइनेंशियली भी, जब एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और दूसरा प्रोजेक्ट आपके पास होता नहीं है, तब कैसा होता है? तब वहां पे जो कलाकार है उसका मन क्या कहता है? देखो मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। और मैं ना मैं एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ या मॉडलिंग कर रहा था, और मेरी लाइफ में ना हर चीज इतनी स्मूथली स्टेप बाय स्टेप हुई है ना कि भले ही मुझे इनिशियली मेरे पास भले कुछ भी पैसे ना हो सर्वाइव करने एंड ऑल दैट, बट मेरा हमेशा कई स्टेप आगे मैं चलता था कि यार ये मुझे ना ये फाइनेंशियल सिक्योर करेगा ताकि मैं डेस्परेट ना हो पाऊँ। होता क्या कि लोग डेस्परेशन के चक्कर में कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि ठीक है यार ये नहीं मिल रहा तो ये कर देता हूँ, कम से कम काम पैसा आ जाएगा एंड ऑल दैट। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ता है जब आप करियर के टॉप में होते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने करियर में मॉडलिंग में भगवान दया से बहुत अच्छा कर रहा था। मतलब सब ब्रांड्स रिपीट पे काम और फुल फ्लैश बहुत अच्छा चल रहा था। पर मैं दूसरों की गलतियों से मैं सीखता हूँ हमेशा। जो पुराने मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, कि जब आपका डाउनफॉल आता है ना फिर आप सोचने लगते हो कि यार कुछ और कर लेते हैं पिक करने के लिए। मैं कहता हूँ कि जब आप टॉप में होते हो ना तभी दूसरी ऐसी चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। मैंने तब से वो काम स्टार्ट कर दिया एक्टिंग पे। और जैसे जैसे मैं इंक्लाइंट ज्यादा होता गया, मैं वो पैरेलली मैं उसमें एक बैलेंस बनाता गया। स्टार्टिंग में कुछ प्रोजेक्ट लिए, बट मैंने कभी अपने आप को डेस्परेट
लेवल में कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं हमेशा एडवांस की प्लानिंग करके और उस पर काम कर रहा था। और भले ही मैं बीच में खाली भी हुआ। लव हॉस्टल मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद हीरोपंती आए, तो छोटे छोटे रोल थे, ज्यादा बड़े रोल नहीं थे उनमें। बीच में काफी मुझे वेट भी करना पड़ा था, पर मेरा मॉडलिंग भी चल रहा था, ताकि मैं अपने माइंड को बिजी रखूं किसी ना किसी वे में। फाइनेंशियल भी अगर बात करो तो मैंने अपना थोड़ा सा ऐसा सिस्टम सेट कर लिया था कि कुछ अगर मैं खाली ही बैठता हूँ या 6 महीने का ब्रेक लेता हूँ मॉडलिंग से, तो क्या होता है ना कि आप अगर मॉडलिंग करते रहते हो, दैट्स ए इजी मनी। आप जाते हो, आप डेली यूज टू हो चुके हो, जाते हो, शूट करते हो, वापस आते हो। उसके साथ में एक्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यार मुझे मेहनत करनी पड़ रही है एक्टिंग में, और मॉडलिंग का बहुत ही अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो वो माइंडसेट के साथ चला था, तो मैंने एक 6 महीने का पीरियड अपने आप को दिया बीच में टाइम, जहाँ पे मैंने सब कुछ होल्ड पे रखा, विदाउट डेस्परेशन, कि मैं सिर्फ काम करता हूँ। अपने आप को इतना तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। बट कभी उस जो फेज होता है ना बीच का, वो कभी खाया नहीं मुझे, क्योंकि मैं एडवांस प्लान करके चल रहा था। भले ही मुझे नहीं पता था कि कुछ चीजें होंगी या नहीं होंगी मेरे लाइफ में, बट एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपना काम कर रहा था और करता गया। इट्स आई थिंक इट्स ऑल इन आवर हेड, कि जो मांगते हो ना वो हो जाता है, ये बहुत सच है। तो आपको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, एक टाइम पीरियड दो, आपको खुद को पता होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जब आप अपने आप को झूठ बोलते हो तो ही आप फंसते हो, अदरवाइज सबको मिलता है यार, सब काम कर रहे हैं आजकल तो। बिल्कुल। फैमिली का कैसा रिएक्शन है, स्पेशली बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने कि जब हम टीवी में काम करते हैं तो परिवार वाले ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि टीवी तो ऐसी चीज है जो हर घर में मम्मियां भी देख रही है, बुआ भी देख रही है। तो अभी ये इस शो के लिए क्या है फैमिली का रिएक्शन? मुझे इनिशियली लगा था कि टीवी ज्यादा नहीं देखते लोग, क्योंकि आजकल ओटीटी और फोन्स वगैरह सब कुछ हाथ में आ चुके हैं। तो अ, मैं थोड़ा डाउट में था, बट जिस तरीके का रिएक्शन घर वालों का भी आ रहा है, क्योंकि मैं भी घर पे जाता हूँ तो कोई इतना टीवी वगैरह नहीं देखता है। और मुझे नहीं जनरली पता था कितनी बड़ी मार्केट है, तो दोस्तों के फोन भी आ रहे हैं मेरे घर से भी कि बेटा 22 तारीख का वेट कर रहे हैं, 22 तारीख का शूट हो लिया, अच्छा क्या क्या शूट करा, मैं देख लेना ना आराम से। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि जो हमारी मास ऑडियंस है उनको इतना मोबाइल यूज करना या अफोर्ड करना हर ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को, उनके लिए टीवी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो डेली देख सकते हैं। तो घर से भी, हर जगह से इतने ज्यादा एक्साइटेड है सब लोग। मेरे फ्रेंड्स की मम्मी वो मैसेज करते हैं, बेटा अच्छा कब आ रहा है, कब आ रहा है। मेरी फिल्मों में कभी उन्होंने फोन वोन नहीं किया। अभी लेडीज की तरफ से ज्यादा इंक्लाइन तो जो प्यार मिल रहा है ना, वो एक अलग ही अ, मुझे एक अलग ही एहसास है उस चीज का। तो या बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे शो शुरू हो जाएगा उसके बाद वो रिएक्शन भी पता चलने लग जाएंगे लोगों को। या तो क्या कहेंगे लास्टली अपने सारे फैंस के लिए और उस सभी के लिए जो इस शो का वेट कर रहे हैं? देखो, मैं मास ऑडियंस की अगर बात करूं, जो टीवी फॉर्मेट के लोग हैं, आ, मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको एक स्टोरी लाइन, एक एक्टर्स जो आपकी स्टोरी लाइन को अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट फील करते हो। आप लोगों ने मेरा पहले भी काम देखे एंड ऑल दैट। तो मैं बहुत ही दिल से, पूरी टीम ही हमारी बहुत दिल से इस शो को बना रही है। और ये कोई टिपिकल टिपिकल टीवी की तरह नहीं है, हम इसको शूट करें, इसमें बहुत पैरेलल स्टोरी चल रही है, बहुत ही ताम झाम के साथ कर रही है। तो मैं सबको बोलूंगा कि 22 से शो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, ताकि आप कहीं पे डिस्कनेक्ट ना हो, और आपको एक स्टोरी लाइन का पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। मैंने शो पढ़ा है, मुझे शो की स्टोरी लाइन पता है, तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक बार आप देखना स्टार्ट कर लेंगे तो आपको कोई दूसरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिन का आधा पौना घंटा निकालो, एक स्टोरी लाइन के साथ मैच करो, देखो उसको, एंजॉय करो, एंड देन यू कैन नो प्रोसीड विद योर अदर वर्क। होता है क्या ना, डेली हम सोचने बैठ जाते हैं आज क्या फिल्म देखें, आज कौन सी वेब सीरीज देखें। इसमें आप एक बार देखना स्टार्ट करो, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन द ऑडियंस।
और बस 22 तारीख को पहले दिन से आप देखना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत मसाला है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन में स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स में भी। तो यही बोलूंगा कि बहुत दिल से बना रहे हैं हम, और हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, हर दिल तक पहुंचना चाहते हैं। बस वही है अभी के लिए। टीवी में काम कर रहे तो आई एम श्योर आपकी जोड़ी भी बनने वाली है, तो आपकी जोड़ीदार यानी कि जो रुक्मणी, उनके साथ अभी तक की जो शूट है और जो बॉन्डिंग है वो कितनी बन पाई है? दोस्ती शुरू हुई है या फिर अब होएगी, क्या है करंट स्टेटस, क्या है? सी मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आगे पर्सनल प्रोफेशनल क्या बॉन्ड रहते हैं लोगों के। बट मैं अपना सिर्फ काम शिद्दत से करने जाता हूँ। और जो मेरी को स्टार है खुशी दुबे, जो रुक्मिणी का रोल प्ले कर रही है, उनका एक पहले शो आया था, तो उसको मैं लीड करने वाला था। और हमें पता नहीं था कि ऐसे ऐसे मेरे बाद फिर कुछ फ्रीलांसर आए, मैं फ्रीलांसर में ज्यादा इंक्लाइंड था। उसके बाद ये दूसरे शो में ये ही मेरी फिर को स्टार बनती है। तो एक वो पहले वाला कनेक्शन, और जो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं पिछले शो में हम साथ में लीड करने वाले थे, ऑल दैट, वो वेब शो था एक्चुअली, हॉटस्टार का, वो टीवी नहीं था। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट हम फील कर पा रहे हैं कि एक एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन सकता है। हम इनिशियली स्टेज पे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोमो शूट किया अभी तक। तो लेटर स्टेज में, और जैसे उनका काम भी है, जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, तो नेचर वाइज बहुत सही है। मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ सोचा जाए कि इनके साथ लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे शूट करते हैं, क्या बॉन्डिंग बनेगी। उनका नेचर बहुत ही कमाल का है, जॉली नेचर है। बहुत अच्छे से काम करते हैं, प्रोफेशनल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। और अभी तक भी जितनी बॉन्डिंग बनी है वो भी बहुत एक फ्रेंडली, उसमें बहुत अच्छी प्रोफेशनल बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं अभी भी स्क्रीन पे। और इन द फ्यूचर ऑल्सो हम प्रोफेशनली ज्यादा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम करूँ और घर वापस आके शांति से सो जाऊं। बिल्कुल। तो जी। थैंक यू सो मच नवनीत, एंड ऑल द बेस्ट आपके इस शो के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिना, बाय। थैंक